नमस्कार। एक महिला की कुंडली हमारे सामने 2 अगस्त 1985 रात को 8:03 पर इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में कुंभ लगन का उदय चल रहा था और चंद्रमा भी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे थे। यानी आपका लग्न और आपकी राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं। आपके लगन में भी स्थिरता है, आपकी राशि में भी स्थिरता है। ये विचारों में आदान प्रदान के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी सोच के लिए एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ मिला है। ये व्यक्ति के रंग रूप को भी एक अच्छा करने का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक तो ये शनि का लगन के ऊपर जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो चंद्रमा सुंदरता देने में सक्षम होता है। ये व्यक्ति की चारित्रिक सुंदरता को भी दर्शाता है। चंद्रमा का लगन में होना व्यक्ति को जीवन में एक क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक बनाता है। यानी व्यक्ति जीवन में क्रिएटिविटी के प्रति भी आकर्षित रहता है, उसको इन चीज़ों का शौक़ भी होता है, गाने का, गुनगुनाने का। इस प्रकार की स्थितियाँ भी आ जाती हैं। स्थिर लगन है, स्थिर राशि है, स्वभाव में स्थिरता देता है। यानी व्यक्ति के भीतर सहनशीलता भी अच्छी खासी होती है। तो अपने आप में बहुत अच्छा ये लगन है। वायु तत्व राशि और वायु तत्व राशि का लगन है। यानी वायु तत्व राशि का मतलब होता है व्यक्ति के भीतर जीवन में वात से संबंधित परेशानियां की संभावना रहती है, क्योंकि कुंडली का मालिक शनि है, वो राहु केतु एक्सेस में है, मंगल से प्रभावित भी है। इसका मतलब जीवन में वात से संबंधित रोग जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। विचारों में आदान प्रदान रहेगा, अच्छी योजनाएं बनाने में ऐसे लोग सफल होते हैं। लगन और राशि का मालिक शनि नवम भाव में उच्च का है। ये भाग्य के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जिस भी घर परिवार में बच्चा पैदा होता है वहाँ कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि करने में ये सक्षम होता है। लगन और राशि का मालिक जब राहु केतु एक्सेस में होता है और मंगल उसको देख लेता है तो ये सिचुएशंस, क्योंकि लगन आपका शरीर है, उसके ऊपर अशुभ प्रभाव होगा तो वो आपको तंग करेगा, आपकी बॉडी को तंग करेगा, आपकी मानसिकता को तंग करेगा, आपको टेंशन्स भी देगा। छठे घर में 2 अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक मंगल है और एक सूर्य है। मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। यहाँ मंगल शनि को और शनि मंगल को दृष्टि देता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों में पड़ने के बाद वहाँ से निकलकर आने में सक्षम होता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, साहस में वृद्धि करने का कॉम्बिनेशन है। यानी व्यक्ति अपने साहस के बल पर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने में सक्षम है। तीसरे घर का मालिक होके मंगल जब नीच का होके छठे घर में हो तो कभी कभी ये स्थिति छोटे भाई से संबंधित सुख में कमी भी कर देती है। मंगल दशमेश हैं। कर्म भाव का मालिक जब छठे घर में होता है तो व्यक्ति अपने बल पर कर्म कर सकता है, मेहनत कर सकता है, नौकरी करने में भी सक्षम होता है, नौकरी से धन अर्जित करने में सक्षम होता है। सूर्य भी साथ में, सूर्य सप्तमेश हैं। सप्तम भाव पति से संबंधित होता है। पति स्थान का मालिक छठे घर में नीच के मंगल के साथ है और शनि से दृष्ट भी है। ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं रहा। यानी वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 6th हाउस है। छठा घर झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। झगड़ा झंझट हो, कोर्ट कचहरी हो, ऐसा ही यहाँ आप जान सकते हैं। स्त्रियों की कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं जिस प्लेनेट को मानता हूँ वो है बृहस्पति। बृहस्पति स्त्रियों में पति के सुख का कारक होता है। यानी कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो, नवांश कुंडली जहाँ से हम विवाह को देखते हैं वहाँ से अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि हाँ वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। कुंडली शुक्र के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र योग कारक है। योग कारक यानी अकेला शुक्र घर, जमीन, ज़्यादा सुख साधन देने में सक्षम है और वो यहाँ अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। लेकिन बृहस्पति 12वें घर में है। नीच का बृहस्पति वक्री होके 12वें घर में बैठा है। मंगल और सूर्य उसको देख रहे हैं। ये बृहस्पति में पीड़ा हुई। जब बृहस्पति पीड़ित हो, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठा हुआ है,
इसलिए जीवन में कभी भी शनि की दशा आएगी, क्योंकि इससे पहले भी आपको बृहस्पति की दशा थी। विवाह हो गया 2008 में। 2008 में नीच के बृहस्पति की दशा में विवाह हुआ। विवाह के लिए उठाया गया था गलत कदम। उस समय व्यक्ति की जो बुद्धि थी वो एक तरीके से मलिन हुई, बुद्धि को हर लिया गया, क्योंकि बुद्धि है, बृहस्पति है विवेक और सामाजिकता का कारक। यानी 2008 में कुछ गलती हुई, उस गलती को व्यक्ति ने फॉलो किया और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वहाँ वो विवाह का निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गए, चाहे उसे जिद कीजिए या कुछ भी कहिए। बृहस्पति की दशा से लेके आज तक मैं समझता हूँ धीरे 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 करके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स इनकी लाइफ में अवश्य रहे होंगे, जो आज की तारीख में आकर बड़ा रूप ले चुके हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था व्यक्ति सहनशील है, उसने बहुत हद तक उन चीज़ों को सहन करा, लेकिन अब समस्या बहुत ऊपर निकल चुकी। पहले तो बृहस्पति द्वादश में शनि की राशि में उसकी दशा अब चल चुकी है जुलाई 2018 से शनि की ही महादशा। आप देखिएगा बृहस्पति और शनि दोनों नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा योग नहीं है। तो मैरिज के लिए फिर से नेगेटिव कॉम्बिनेशन इस चार्ट में नज़र आ गया। बुध 0 डिग्री का वक्री होके बैठा हुआ है। ये बुद्धि के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, कैचिंग पावर के लिए ठीक है। यही पंचमेश होके सप्तम भाव में बैठा है। इस कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग प्रेम विवाह का कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। कहीं ना कहीं लड़के की तरफ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहे होंगे जो इनको खींच कर ले गए या इनको किसी न किसी प्रकार के गलत निर्णय उठाने पर मजबूर किया गया। उसको कहते हैं विवेक का शून्य हो जाना, या मेरी बुद्धि काम नहीं की जो मैंने ऐसा निर्णय लिया। वो बृहस्पति से दिखाई दिया। महादशा शनि की चल रही है जुलाई 18 से जुलाई 21। शनि राहु केतु एक्सस पे हैं, नीच के मंगल से दृष्ट हैं। नवांश कुंडली में शनि अष्टम भाव में बैठ गए और बृहस्पति भी वहाँ बैठ गए। यानी प्रॉब्लम शनि की दशा में भी ही है, बृहस्पति में भी थी जो अब तक उजागर नहीं हुई, लेकिन अब शनि में उजागर होकर सामने आ गई। 2008 में इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। अब इनका अपने पति से फ़िलहाल के वर्तमान की कंडीशन में जो है वो एक सेपरेशन है। ये अपने घर पे हैं और पति अपने घर पे है और दोनों के बीच में आपसी विवाद चल रहा है। तो इनके कुछ सवाल हैं। क्या इनके पति इनको बुलाएंगे? क्या पति बेटे के साथ ये रहेंगी या नहीं रहेंगी? क्या पति का स्वभाव बदलेगा? कोई कोर्ट केस तो नहीं होगा, यदि होगा तो उसमें हार होगी या जीत? क्या बेटा माँ के पास रहेगा, साथ रहेंगे या डाइवोर्स होगा? और इनके प्रोफेशन के बारे में। यानी सबसे पहला सवाल एक बात आती है मैरिड लाइफ की। शनि की दशा और शनि से अगली दशा बुध की। नवांश कुंडली में शनि यहाँ हैं जुलाई 21 तक। उसके बाद फिर आ जाएंगे बुध। बुध नवांश में राहु केतु एक्सस में, छठे घर में मंगल राहु एक्सस में पड़े हुए हैं। यानी जो विवाद आज इनको चल रहा है वो शनि की दशा में एक सुलझाने में सक्षम स्थिति दिखाई दे रही है। भले ही अष्टम में है, विवाद बढ़ रहा है, लेकिन साथ में बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा भी शुभ होकर देख रहा है। जुलाई 21 तक बहुत अधिक चांसेस हैं कि हाँ भाई इनकी स्थितियाँ जो वर्तमान में चल रही हैं वो किसी न किसी से साधन से बातचीत करके कुछ सलहनामा स्थिति बनती है। लेकिन क्योंकि शनि छठे घर से संबंधित है और द्वादशेश भी है और यहाँ शनि मंगल से भी प्रभावित है, जो आगे शनि में बुध है जुलाई 21 से अप्रैल 24, ये दशा ज़्यादा टिपिकल दशा होगी मैरिड लाइफ के लिए। ये अब जब तक जुलाई 21 तक तो हो सकता है आपकी कहानी संभल जाए किसी न किसी प्रकार से, लेकिन जुलाई 21 के बाद ये स्थिति एक बड़े परिवर्तन में दिखाई दे रही है। बड़ा परिवर्तन का मतलब है किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन, कोर्ट केस, डाइवोर्स, ऐसी कोई कंडीशन।
और अगर यहाँ कोर्ट केस होता है जैसा कि संभावना दिखाई दे रही है, तो उस कोर्ट केस में आपकी विजय होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो ये दिखाई दी है। दूसरा, शनि यहाँ नवम भाव में बैठे हैं और साथ में कोई ग्रह नहीं है। सप्तांश कुंडली जो संतान के लिए देखी जाती है, वहाँ पर शनि दूसरे घर में बैठे हैं षष्ठेश सूर्य के साथ। वहाँ बृहस्पति त्रिकोण में है, यानी संतान से संबंधित सुख विवादों के साथ दिखाई देता है। इतना आसान नहीं होगा कि इनका बच्चा इनके साथ रह जाए। इनको विवादों के बाद ही संतान की यहाँ प्राप्ति हो रही है, संतान का सुख प्राप्त हो रहा है। होगा तो ज़रूर, लेकिन विवादित तौर पर ही होगा, बिना विवाद के काम नहीं चलेगा। अगर मैं इस हॉरोस्कोप की मैरिड लाइफ के बारे में बात करूं, तो 2000 मई 25 तक ये कुंडली वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छे योग लेकर नहीं है। इसको कह सकते हैं कि ये एक परेशानी और विवाद भरा स्थिति यहाँ चल रही है, क्योंकि इनकी कुंभ राशि है और शनि यहाँ गोचर भी कर रहे हैं, यानी 7.5 का पहला चरण भी इनको चल रहा है। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा और 7.5 दोनों तीनों एक साथ चल रही हैं। ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक स्थिति नहीं है। हो सकता है आप अलग रह के या बातचीत सुधार के थोड़ा दिन अपनी कहानी सुधार लो, लेकिन आगामी समय में फिर से जुलाई 21 के बाद तो ये सिचुएशंस बिगड़ती नज़र ज़्यादा आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई बहुत आसानी से यहाँ सुलहनामा हो जाएगा। ये स्थिति कोर्ट केस तक पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है और कोई सुलह के अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहे, यानी सेपरेशन और तलाक के कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उस कोर्ट केस में अगर आप करेंगे तो उसमें आपको जीत भी मिल जाएगी। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन यहाँ है। मैरिड लाइफ वाइज कोई अच्छी संतुष्टि आने वाले समय पर नहीं दिखाई दे रही, ना पति का कोई स्वभाव बदलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको जुलाई तक 21 तक ऐसा लगे कि हाँ भी चलो स्वभाव बदल गया, या इसमें ये भी संभव है कि जुलाई 21 तक आपकी बिटिया वापस वहाँ तक पहुँच जाएँ, लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। इसलिए जुलाई 21 तक तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, जुलाई 21 तक स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करना पड़ेगा, और जो रेमेडी मैं इनको बताऊंगा वो भी इनको लगातार करनी पड़ेंगी। क्या पता उस रेमेडी को करने से आगामी समय का जो बुरा समय है वो निकल जाए, क्योंकि पीरियड बहुत लंबा है। इनको बहुत अधिक संघर्ष करके अपने वैवाहिक जीवन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी कुंडली है और इसमें ये वाले नेगेटिव कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। इसलिए शादी इनकी किसी से भी होती, प्रॉब्लम तो इनको आती ही आती, क्योंकि इनके योग इस प्रकार के बने हुए हैं। तो आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे हैं उनके बारे में मैंने यहाँ आपको ये जवाब दिए हैं। रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेंगी, उन्हीं से इनको लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि शनि की दशा उच्चस्थ होकर शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। प्रोफेशन के चार्ट में देखें तो शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी ये स्वयं के बल पर कोई ना कोई जॉब कर सकती हैं। वर्तमान में भी इनको स्थिति ऐसी चल रही है। यदि कोई नौकरी सर्च करते हैं, ये अब नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो इनको जो दशा चल रही है शनि में चंद्रमा के बाद चल रही है इनको मंगल। हाँ, कह सकते हैं जुलाई के बाद अगर ये कोई जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, लेकिन सिचुएशंस मानसिक रूप से भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, शारीरिक रूप से भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो जुलाई 21 तक समय एक ऐसा है जिसमें आपने अगर इस स्थिति को संभाल लिया तो संभल जाएगी। जुलाई 21 के बाद भी आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, ख़ास तौर पे वैवाहिक जीवन के लिए। तो ये लड़ाई आपकी काफ़ी लंबी है। अब जो जुलाई 21 के बाद ही स्थिति तय होगी कि आपका डाइवोर्स होगा या नहीं, क्योंकि जुलाई 21 के बाद बहुत टिपिकल कंडीशंस दिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आपको निभाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। उपायों में अपने आप में शक्ति होती है। अगर व्यक्ति स्वयं के बल पर उपाय कर लेता है तो उसको कोई ना कोई सहारा, सोल्यूशन अवश्य निकलता है। तो ये तो रहा आपका चार्ट और उसका एनालिसिस और आपके सवाल के जवाब। अब बात करूँगा
उपायों की। ये वो उपाय होंगे अगर ये स्वयं करती हैं तो इनको लाभ मिलेगा। देखिए, आप बृहस्पतिवार के व्रत करना शुरू कीजिए। 11, 21, 31 व्रत कीजिए, उसके बाद अगले नेक्स्ट वाले बृहस्पतिवार को उसका उद्यापन कीजिए। ये बृहस्पति के व्रत आपको अभी 5 साल तक लगातार करके करिए, पूर्ण करिए, थोड़ा सा गैप करिए, फिर करने शुरू कर दीजिए। तो एक तो गुरु के व्रत यानी गुरुवार के व्रत करना आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, रोजाना बजरंग बाण का पाठ आपको यहाँ करना है। नियम से आपको बजरंग बाण का यहाँ पाठ करना है रोज। तो गुरुवार के व्रत बजरंग बाण का पाठ आपको यहाँ करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र की माला का जाप नित्य कम से कम 3 या 5 माला हल्दी की माला से करें तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से करें, कपड़े के थैले के ढक के अंदर करें, और बृहस्पतिवार से शुरू करके उसको आपको करना है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आपको ये उपाय शुरू करना है। तो पहला उपाय बृहस्पति के व्रत शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, दूसरा बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन पाठ, तीसरा उपाय बृहस्पति के मंत्र बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी 3 माला या 5 माला रोजाना हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से कपड़े के थैले के अंदर ढककर करें। और चौथा उपाय, हर शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। सूर्यास्त के बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं, भगवान जी के आले में रखें। हनुमान जी की मूर्ति होना ज़रूरी है, हनुमान जी का ध्यान करें। उनको साथ में आप भोग भी लगा सकते हैं, कोई 4 लड्डू मंगा लीजिए या थोड़ा सा गुलदाना मंगा लीजिए, उनके सामने वो रखिए, तेल का दीपक जलाइए। लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, चाहे आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय सिर्फ सैटरडे का है, बाकी रेगुलरिटी में वो रखने हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये 2-3 उपाय तो ये आपके लिए कर ले हैं। देखो, अभी कोई स्टोन पहनने की सलाह मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा, तो आपको रतन ना ही पहने तो ठीक है, पूजा पाठ करें, रेगुलर करें, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ रहने वाला है। तो इनको फॉलो कीजिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको सुनिएगा, उन पर विचार कीजिएगा, उनसे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।